अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ ब्रेक विद मी अकील के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से वीलॉग नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए मैं अपने नाज़रीन से माज़रत ख़्वाह हूँ। कुछ मसरूफ़ियत के बायस वो वीलॉग नहीं कर सका। लेकिन आज के वीलॉग का आगाज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 बड़े मुकदमात की समाअत हुई। सबसे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कासिम सूरी को नोटिस जारी कर लिया, उनसे जवाब तलब कर लिया। अब सवाल ये उठा कि ये नोटिस क्यों जारी किया गया। आपको वो वजूहात बताएंगे कि वो वजूहात क्या हैं, क्योंकि इस हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों की जानिब से कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कासिम सूरी का मुकदमा गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटाया नहीं, बल्कि उनको नोटिस जारी कर दिया। तो ये मुकदमे की थोड़ी सी मुख्तसर सी कार्रवाई जो है वो आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि इस मुकदमे के अंदर कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से अदालत ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कासिम सूरी को नोटिस जारी किया है। नाज़रीन, जब इस केस का समाअत का आगाज हुआ तो सबसे पहले कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी जो है वो अदालत के सामने जो है वो पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने मौक़िफ़ रखा कि कासिम सूरी का जो मुकदमा है गैर मौसर हो चुका है, क्योंकि ये असम्बली की मुद्दत जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब इस मुकदमे को गैर मौसर होने की बुनियाद पर ख़त्म कर दिया जाए। जिस पर कासिम सूरी के जो मुखालिफ फरीक थे उनके वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कासिम सूरी के खिलाफ ये फैसला दिया था कि वो तमाम मराद जो हैं वो वापस कर दें। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी से ये सवाल किया कि नईम बुखारी साहब, आप ये बताएं कि अगर हम इस मुकदमे को आपके कहने के ऊपर गैर मौसर होने की बुनियाद के ऊपर निपटा देते हैं, तो फिर जो फैसला था इलेक्शन ट्रिब्यूनल का वो फैसला तो बरकरार रहेगा। जिस पर वकील कासिम और फिर अदालत ने ये भी पूछा कि आपने क्या कासिम सूरी साहब ने इस मुकदमे के अंदर जो था वो कि इसको जल्द समाअत के लिए कोई दरखास्त लगाई, इतना पुराना मुकदमा ये क्यों पड़ा रहा कि इसका कोई फैसला ही नहीं हुआ। जिस पर वकील नईम बुखारी ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि उनके सामने जो है वो कासिम सूरी जो थे उन्होंने तो अब असम्बली ख़त्म होने से पहले इस्तीफ़ा भी दे दिया था, इसलिए उनके हवाले से ये जो हुक्म भी जो था इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया था। अब जब उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हुक्म को मुअत्तल कर दिया गया था, तो इस पर चीफ जस्टिस काजी साहब ज़रा तिलमिलाए। अब उस तिलमिलाने की वजह ये थी कि नाज़रीन, हमने अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये देखा है कि अगर किसी भी मुकदमे के अंदर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया जाए तो फिर उस मुकदमे की जो है वो जल्द समाअत की जाती है और कोशिश ये की जाती है, क्योंकि उसमें स्टे दे दिया गया होता है निचली अदालत के फैसले के ऊपर, कि जल्द अज जल्द कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करे। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ मुख्तलिफ है। 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर हुक्म इम्तनाई दे दिया 7/10/2019 को। फिर उसके बाद इस मुकदमे की समाअतें तो हुई, लेकिन आज तक 19 से लेके 24 आ गया, यानी 5 साल हो गए इस मुकदमे की समाअत जो है, इस मुकदमे का फैसला नहीं हो सका। तो एक तो चीफ जस्टिस साहब के नोटिस जारी करने की ये भी वजह थी कि भाई इतना अरसा समाअत क्यों नहीं हुई, इतना अरसा इस मुकदमे का फैसला क्यों नहीं किया गया। फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने मजीद ये भी कहा कि अब आप कह रहे हैं अपना काम आपने निकलवा लिया है, सारा टेन्योर आपने इंजॉय कर लिया। मतलब ये है कि भाई एक शख्स आता है, अगर वो गलत तरीके से इलेक्शन जीता है तो उसका फैसला जल्दी होना चाहिए। अगर कोई शख्स गलत तरीके से इलेक्शन जीता है, उसके खिलाफ फैसला हो गया और निचले ट्रिब्यूनल ने उसके खिलाफ ये फैसला करते हुए करार दिया कि दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं, तो उसके बाद वो एक हुक्म इम्तनाई ले लेता है और सालों साल उसके ऊपर बैठा रहता है, उसके ऊपर सारा इंजॉय करता है, मरात लेता है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वकील नईम बुखारी से ये भी इस्तफसार किया कि क्या जब आपने इमरान खान को ओहदे से हटाने और असम्बली तोड़ने की जो करारदाद वापस की थी, इमरान खान के खिलाफ जो करारदाद आई थी बतौर वजीर आजम अदम एतमाद की, क्या उस टाइम भी आप हुक्म इम्तनाई पर थे? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, उस टाइम भी मैं हुक्म इम्तनाई पर था। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखें, उस सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फैसला है
और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब का एक नोट था जिसमें ये कहा गया था कि कासिम सूरी जो है वो आइन तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि कासिम सूरी साहब के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपने हुक्म इम्तनाही लेकर आप एक तो आप आए गैर कानूनी, अभी तक जो अदालती फैसले हैं आपके खिलाफ, फिर उसके बाद गैर कानूनी तौर पर आकर आपने असम्बलियां तोड़ी, आपने आइन तोड़ दिया, और फिर क्यों ना आपके खिलाफ जो है वो आइन तोड़ने की कार्रवाई ना की जाए। फिर उन्होंने वकील नईम बुखारी से इस्तफसार किया कि नईम बुखारी साहब क्या देखें, उन्होंने नईम बुखारी साहब को कहा कि 3 मामलात होते हैं जिसके अंदर जो है, एक तो ये होता है कि इस मुकदमे को किसी दूसरे मुकदमे में सिमिलर एक जैसा सवाल हो, एक जैसा मुकदमा हो, तो उसके साथ मुंसलिक कर दिया जाता है। दूसरे ये होता है कि अदालत अपने हुक्मनामे के जरिए इस मुकदमे को दूसरे मुकदमे के साथ मुकर्रर कर दे। फिर तीसरा ये होता है कि उन्होंने कहा कि क्या आपके इतने लंबे हाथ हैं कि आपके क्लाइंट का केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ। अब नाज़रीन, इसके पीछे पूरी एक साइंस है। वो साइंस जो है, वो साइंस मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि वो साइंस थी क्या। एक तो जनरल परसेप्शन है जिसके ऊपर आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने भी बात की कि जनाब उस टाइम मुकदमात को मैनेज किया जाता था। वो कुछ कुछ लोगों के हाथ थे जो कहते थे ये मुकदमा लगाएं, ये ना मुकदमा लगाएं। चीफ जस्टिस साहब ने आज कहा कि हम वो हाथ भी रोक रहे हैं। फिर चीफ साहब ने मजीद कहा कि स्टे लेने के बाद तो आपने कोई दरखास्त भी नहीं दायर की कि जनाब आपके मुकदमे का फैसला कर लिया जाए, कौन सा मुकदमा लगे कौन सा मुकदमा नहीं लगे, ये जो हाथ है ये सिलसिला अब हम खत्म कर रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आज अपनी बेंच ने असम्बली की तहरीर के ऊपर अपना फैसला कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट को क्या इस्तेमाल किया गया। घर जाइए, अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा। अगर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई सुप्रीम कोर्ट का अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो अब ऐसा नहीं होगा। आप और मुझ जैसे लोगों को सच बोलने की जरूरत है। बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैनिपुलेट किया गया, या फिर आपके हाथ बहुत लंबे थे जो और ऑफिस में इस मुकदमे को रुकवाया गया। ये मुकदमा दूसरों वकील नहीं बुखारी ने कहा कि बुनियादी तौर पर इसके फैसला ना होने की वजह जो है वो ये थी कि इसको दूसरे मुकदमात के साथ मुकर्रर कर दिया गया था, उन वहां पे समातें होती रही और इस मुकदमे का इंडिविजुअली फैसला नहीं हो सका। बाजार फैक्चुअली ये बात दुरुस्त है कि इस केस को दूसरे मुकदमात के साथ लगा दिया गया था, लेकिन जो चीफ साहब कुछ हाथों की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो हाथ कौन से थे। नाजरीन, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी ऑर्डर किया कि हम इस मामले के ऊपर इंटरनल इंक्वायरी भी करेंगे कि ये मुकदमा अब तक क्यों नहीं लगा। फिर चीफ जस्टिस साहब और वकील नईम बुखारी के दरमियान एक दिलचस्प जुमले का तबादला भी हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उनसे कहा कि मैं 1982 से वकालत कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि वकला क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी एक साइंस थी। ये सारी साइंसें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर दूसरा जिस पर वकील नईम बुखारी ने आगे से जवाब दिया कि जनाब 1982 से आप वकालत कर रहे हैं, लेकिन मैं 1972 से हाई कोर्ट का वकील हूँ। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि नईम बुखारी साहब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से सीनियर हैं वकालत के अंदर। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऑफिस के अंदर जाऊंगा और मैं मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करवाऊंगा या रुकवाऊंगा, तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा गलत नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम आपकी नहीं, हम आपके क्लाइंट की बात कर रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस काजी साहब ने यह भी कहा कि इसी दौरान आपने हुक्म इम्तनाई के दौरान ही आपने असम्बली तोड़ दी गई, और फिर ये भी कहा कि इलेक्शन के अदम एतमाद के हवाले से जो रेजोल्यूशन थी उसके ऊपर आपने करार दिया कि ये रेजोल्यूशन जो है ये गैर आइनी है, उसे मुस्तरद कर दिया गया। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। अब नाज़रीन, इस केस के अंदर मैं आपको उस वक्त के फैक्ट्स बताता हूं, क्योंकि उस टाइम हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर किया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब थे, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आ गए। इस मुकदमे की समातें जरूर होती रही हैं, लेकिन नाज़रीन ये चीफ जस्टिस साहब ने इस मुकदमे के अंदर आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस जारी कर दिया, कासिम सूरी को तलब कर लिया, और लश्करी रसानी जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार थे उनको भी तलब कर लिया। केस की समात 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। अब इसके पस मंजर के ऊपर आते हैं। नाज़रीन, उस टाइम चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब थे, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, और नाज़रीन इनके दौर के अंदर ये तासुर बहुत ज़्यादा तकवीयत पकड़ रहा था
कि कहीं न कहीं से सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मैनेज किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन से मुकदमात लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने, उन मुकदमात को मैनेज किया जाता है। मसलन मुस्लिम लीग नून के मुकदमात उन अदवार के अंदर मुकर्रर नहीं होते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर कोई दरख्वास्त आती थी, बहुत जल्द उन मुकदमात को सुन लिया जाता था। और फिर एक और बात आपको फैक्चुअली बताऊँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रिलीफ भी मिल जाता था। और अब इस मुकदमे के अंदर 2 फैक्ट्स हैं, 2 फैक्चुअल चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। एक तो चीज़ ये है कि उस टाइम ये भी कोशिश की गई होगी, ज़ाहिर बात है जिन खुफिया हाथों का ज़िक्र किया गया है कि मुकदमात लगाने या नहीं लगाने हैं, उनकी भी कोशिश होगी। क्योंकि कासिम सूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा थे, डिप्टी स्पीकर थे, बहुत सारे इख्तियारात थे उनके पास। तो यकीनी तौर पे ऊपर उन्हें बचाना लाज़मी था कि वो ओहदे पर बरकरार रहे। अगर उनकी सीट जाती है तो उससे मैसेज ओवरऑल बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाएगा। फिर दूसरी नाज़रीन मैं आपको ये भी बता दूँ कि पानामा फैसले में नवाज शरीफ के खिलाफ नईम बुखारी वकील थे। वैसे आम तौर के ऊपर हमने नईम बुखारी साहब को कोई बहुत ज़्यादा मुकदमात लड़ते हुए नहीं देखा। ना ही मैं ये कहूँगा कि नईम बुखारी कोई बहुत बड़े वकील हैं। हाँ, बड़ा नाम है, मशहूर हैं, उनको लोग जानते हैं, उनकी मशहूरी की वजह उनका शोबिज़ से जो है वो मुंसलिक होना है, लेकिन उनका वकालत से मुंसलिक होने की वजह से उनका नाम बड़ा नहीं है। लेकिन जब पनामा फैसले के अंदर उनका नाम आया तो फिर हमने इनका एक असर रसूख देखा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस मुकदमे के अंदर नईम बुखारी साहब आ जाते थे, वहाँ पर जो था वो क्लाइंट 90% मुकदमात जीत जाते थे। 90% ही शायद इससे भी ज़्यादा रेशा हो। नईम बुखारी साहब की बात जो थी वो मानी जाती थी। फिर उस दौर के अंदर मैंने सलमान अकरम राजा साहब को देखा कि सलमान अकरम राजा साहब जो थे उनके ऊपर चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब बहुत बरहम रहते थे उनके कैरियर के हवाले से। फिर उनका कैरियर हमने ये भी देखा कि उनका कई-कई महीने उनके मुकदमात यहाँ तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते थे। अगर मुकर्रर होते थे तो उनके हक में फैसले नहीं होते थे। क्योंकि शायद उस टाइम सलमान अकरम राजा साहब नवाज शरीफ या उनकी फैमिली के साथ जो मुख्तलिफ मुकदमा थे उन्हें लड़ रहे थे। ख्वाजा हारिस साहब के साथ भी चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब का यही रवैया था। और उसके बरक्स नईम बुखारी साहब को हमेशा प्रिविलेज दिया जाता था। नईम बुखारी साहब हमेशा उस टाइम अगर किसी भी मुकदमे में पेश होते थे तो वो फैसला फ़ायदा लेने में कामयाब हो जाते थे। तो अब इस मुकदमे के अंदर शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये चीज़ नज़र आई हो कि अगर फैसला किया जाता है तो कासिम सूरी के हक में फैसला होना मुमकिन नहीं है। तो फिर ये एक आसान तरीका है कि अदालतों से हुक्म इम्तनाई ले लो और अपना टेन्योर गुजार दो। जब उस असेंबली की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उसको गैर मौसर होने की बुनियाद के ऊपर खारिज कर दिया जाए या उसे वापस ले लिया जाए। मेरा ख्याल है कि इस मुकदमे के अंदर भी यही हुआ। अब नाज़रीन आते हैं दूसरे मुकदमे के ऊपर। दूसरा मुकदमा है साबिक जज शौकत अजीज सदीकी का केस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता समाअत पर जनरल फैज़ हमीद, चीफ जस्टिस अनवर खान कासी, उस वक्त के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब ताहिर और उसके साथ साथ ब्रिगेडियर रामे, उनसे जो आजकल सुना है कि जनरल हैं और अहम असाइनमेंट के ऊपर हैं, उनसे जवाबात तलब किए थे कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने ये इल्ज़ामात आयद किए थे कि जनाब इन लोगों ने अदलिया के अंदर मुदाखलत की, नवाज शरीफ मरीम नवाज के मुकदमात को मैनिपुलेट किया और कोशिश की कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज आम इंतखाबात से पहले ना आए। और इस हवाले से शौकत अजीज सिद्दीकी ने तकरीर की और उस तकरीर की बुनियाद पर उन्हें निकाल दिया गया। तो अदालत ने उनसे सबसे जवाबात तलब किए थे। इन तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाबात जमा करवा दिए और शौकत अजीज सिद्दीकी के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सवाए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब अहमद ताहिर ने, उन्होंने सिर्फ यही जवाब दिया है कि जनाब जो भी मालूमात उनके पास थी उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस के सामने रख दी थी। अब उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार था कि वो जो भी फैसला करते। अब दोस्तों इस मुकदमे के अंदर इंतहाई अहम नुकता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज की इस मुकदमे की कार्रवाई से ये बात साबित हो गई कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को सुना नहीं गया, उनके फैसले के ऊपर कोई भी इंक्वायरी नहीं की गई। अब उस मुकदमे के अंदर वकील हामिद खान ने भी यही कहा कि जनाब हमारा मौक़िफ़ तो साबित हो गया कि इस मामले पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इसलिए अब उनकी दरख्वास्त है कि मामला इंक्वायरी के लिए वापस भिजवाया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए तो अदालत ने उनसे कहा कि आप अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को बुला लें। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अदालत में पेश हुए तो उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि मामले में तहकीकात होना लाजमी है, बगैर इंक्वायरी के कोई भी जज को किसी भी जज को नहीं निकाला जा सकता। फिर उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि किसी भी रिटायर्ड जज का जो सवाल उठ रहा है कि रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं के हवाले से काउंसिल कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। शौकत सिद्दीकी साहब रिटायर्ड हो गए हैं
तो उन्होंने कहा कि आफिया शेरबानो के आफिया शेरबानो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है, अदालत इस मुकदमे को उसके साथ रखकर सुन ले। फिर इसके बाद जनाब जनरल फैज हमीद के वकील ने मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाने या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के हवाले से सख्त मज़ाहमत की। उन्होंने कहा कि जनाब काउंसिल ने अपना जवाब दे दिया, काउंसिल अपनी राय दे चुकी है। अब शौकत सिद्दीकी साहब साबका जज हैं, तो उनके हवाले से मामला काउंसिल को नहीं भिजवाया जा सकता। एक तो उन्होंने ये ओपिनियन दी। फिर साथ उन्होंने ये भी ओपिनियन दी कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो तकरीर की थी वो उन्होंने एडमिट कर लिया था कि उनकी ये तकरीर उन्हीं की है। तो उनकी तकरीर के बाद कोई भी कंट्रोवर्सी रहती नहीं थी, इसलिए काउंसिल को किसी किस्म की तहकीकात की ज़रूरत नहीं थी। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि ये तमाम मामला जो हैं ये हमारे इदारों के ऊपर, हमारी अदलिया के ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि जनाब अदलिया जो थी वो ISI से मैनिपुलेट हो रही थी, इसलिए ज़रूरी है कि इसकी तहकीकात की जाए। अब उसके ऊपर जनाब जस्टिस इरफान सारद खान साहब ने एक सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि सारा मामला एक तरफ चल रहा है कि जनाब शौकत सिद्दीकी साहब की इंक्वायरी नहीं हुई, लेकिन अगर फैक्ट्स देखें तो 2 माह इंक्वायरी हुई। अब वो 2 माह इंक्वायरी क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने अनवर खान कासी जो थे उनसे इनकी तकरीर के ऊपर जवाब तलब किया। फिर उन्होंने शौकत सिद्दीकी से जवाब तलब किया। शौकत सिद्दीकी साहब ने काउंसिल में अपना जवाब जमा करवा दिया। अब नाज़रीन हुआ ये कि जिस वक्त शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ काउंसिल की पहली कार्रवाई थी, तो जवाब तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जमा करवाया और ये तमाम फैक्ट्स उनके सामने रखे कि भाई उन्होंने तकरीर के अंदर जो कुछ भी कहा है वो सच है। तो उस वक्त उनके वकील हामिद खान साहब, जो आज भी उनके वकील हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हमने मियां साकिब निसार साहब से कहा कि सर हम इस मुकदमे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं काउंसिल की कार्रवाई को रुकवाने के लिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में शौकत सिद्दीकी के जो मामला है उसको उठाया जा सके। जिस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने उनसे बिल्कुल जो है वो इत्तफाक किया और कहा कि आप बिल्कुल मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाएं, 184(3) की एप्लीकेशन वहां पर दायर कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हामिद खान साहब ने कहा हम तो बड़े मुतमिन होकर बाहर निकले और फिर हमें पता चला कि जनाब अगले दिन उन्हें निकाल दिया गया, उनके खिलाफ उनको ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी गई और साथ ही सदर मुमलिकत ने उस सिफारिश को मंजूर कर लिया और उन्हें हटा दिया गया। यानी इस तरीके से जजेस ने जो था उस वक्त मैनिपुलेट की थी चीज़ें। ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, मुझे हामिद खान साहब ने ये सारी चीज़ें मुझे पर्सनली खुद बताई थी, ये कुछ सुनी सुनाई मैं बातें आपसे नहीं कर रहा। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही बात सामने आई कि जनाब हामिद खान साहब के मामले पर तहकीकात नहीं हुई और आज मुझे सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर मुत्तफिक नजर आई कि जनाब तहकीकात तो होनी चाहिए। अगर किसी भी जज को हटाना है, बगैर तहकीकात के किसी भी जज को नहीं हटाया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले में फैसला जो है वो जजमेंट रिजर्व कर ली है और मुमकिन तौर के ऊपर फैसला ये ही आ सकता है कि जनाब तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि और फिर कौंसल को अब सवाल सिर्फ ये है कि तहकीकात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को करेगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक मामला ये भी रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर कमीशन तश्कील दे दे। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में क्या फैसला करती है, लेकिन जो मुमकिनात हैं वो सारी मैंने आपके सामने रख दी हैं। नाज़रीन ये था आज का अहम वीलॉग। मुझे दीजिए इजाज़त। वीलॉग आपको कैसा लगा इस हवाले से अपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ ज़्यादती हुई या नहीं हुई, उन्हें ओहदे से हटाया जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीलॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा और इसके साथ साथ इस वीलॉग को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।